सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन के साथ। तो बच्चों, जो होता है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा वर्ड जो कि किसी यानी कि जो नाउन होता है उसे और जो प्रोनाउन होता है उसे, एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को जोड़े, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। और इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, बहुत लोग तो इसे बोलते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन ये असल में होता है प्रीपोजिशन। इसे हम लोग कैसे बोलते हैं, प्रीपोजिशन। तो यही इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी को हमने देखा कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट जॉइंस नाउन, प्रोनाउंस और फ्रेज टू अदर वर्ड। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कि दो वर्डों को क्या करता है, ज्वाइन करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब देखिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए वी मेट आफ्टर क्लास। क्या हुआ, वी मेट आफ्टर क्लास, यानी कि हम लोग क्लास के बाद मिले। तो यहाँ पे जो आफ्टर है, ये जो वर्ड है आफ्टर, ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा यही हो गया है प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया, यही हो गया हमारा प्रीपोजिशन। तो जो प्रीपोजिशन होता है वो यहाँ पे क्या किया, वो दो सेंटेंस दो वर्ड या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर फ्रेज को ज्वाइन करता है। फ्रेज ये वाला लिखिएगा अपनी डेफिनेशन में, स्पेलिंग यही रहनी चाहिए। तो उम्मीद आप लोग यही लिखे होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बहुत लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि जो प्रीपोजिशन का काइंड्स होता है उसमें कन्फ्यूजन होता है और प्रीपोजिशन के क्लासिफिकेशन में। और कई बार तो लोग ऐसी भी गलतियाँ कर देते हैं कि काइंड और प्रीपोजिशन में कोई भी काइंड और क्लासिफिकेशन में कोई भी अंतर ही नहीं समझते, जबकि काइंड अलग होता है, प्रीपोजिशन का क्लासिफिकेशन अलग होता है। तो हम लोग इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के काइंड के बारे में। तो जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाती है वो आ जाती है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन के काइंड के बारे में। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, जो प्रीपोजिशन होता है वो बेसिकली कितने काइंड का होता है। काइंड की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, थ्री काइंड का होता है। मतलब कि इसके तीन प्रकार होते हैं, जिसमें से जो पहला आ जाता है वो हमारा आ जाता है सिंपल, और जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है कंपाउंड, और इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला आ जाता है, यानी कि जो हमारा तीसरा आ जाता है वो आ जाता है कॉम्प्लेक्स। तो उम्मीद अब आप लोग तीनों को ही नोट कर लिए होंगे। जो पहला होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सिंपल प्रीपोजिशन। जो दूसरा होता है वो होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। तो बच्चों यहाँ पे जो सिंपल प्रीपोजिशन होता है, और इसी के साथ मैं ये भी आप लोग बता दे रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है। क्लासिफिकेशन वो वाला होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइप, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ, मतलब कि ये नहीं जो होता है टू हुआ, एट हुआ, या फिर जो इतनी ये सब चीज़ें होती हैं, इन हुआ, ऑन हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन की क्लासिफिकेशन है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ कि बाई हुआ, फ्रॉम हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन के काइंड है। तो आप लोग इन बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ये बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों, क्योंकि अक्सर लोग इन्हें सेम ही समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन काइंड ऑफ प्रीपोजिशन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन सेम नहीं होता है। जो काइंड होता है वो कैसा होता है, हो सकता है बाई, या फिर फॉर्म, या फिर फ्रॉम, या फिर अकॉर्डिंग टू। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब काइंड होते हैं। जबकि जो टू हुआ और एट हुआ, ऑन हुआ, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे होते हैं क्लासिफिकेशन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं
इसके पहले क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने बच्चों अभी अभी पढ़ा है कि इसकी जो क्लासिफिकेशन पहला आता है वो आ जाता है हमारे पास में सिंपल। तो जो सिंपल होता है इसमें क्या होता है कि जब कोई भी प्रीपोजिशन में सिंगल वर्ड आए, कौन सा वर्ड आए, सिंगल वर्ड। अभी मैं इसका मतलब भी आप लोगों को समझाऊंगा, मैं बहुत डीप में समझाऊंगा, आप लोगों को टेंशन मत लीजिए। तो जो सिंगल वर्ड आता है अगर प्रीपोजिशन का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे सिंगल वर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि देख लीजिए कि मान लीजिए मैं आप लोगों को फ्रॉम देता हूँ, तो ये कौन सा है, ये तो प्रीपोजिशन का काइंड है, लेकिन कौन सा काइंड है, सिंपल प्रीपोजिशन है। तो जो फ्रॉम है इसमें एक ही वर्ड है, इसमें दो वर्ड नहीं है। अभी दो वर्ड वाले भी हम लोग पढ़ेंगे, तब आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जो फ्रॉम होता है वो कौन कौन सा प्रीपोजिशन होता है, वो होता है सिंपल प्रीपोजिशन। और अगर इसके बाद जो दूसरा आ जाता है वो हमारे सामने आ जाता है कंपाउंड। तो जो कंपाउंड होता है इसमें क्या होता है कि इसमें दो वर्ड क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से, तभी बनता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत ही फेमस जो होता है या फिर बहुत ही कॉमन हुआ, वो क्या हुआ, इनसाइड। इनसाइड क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। और जैसे कि मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ कि विद इन अगर आप ले रहे हैं तो विद इन, अभी मैं आप लोगों को इन सबका मतलब भी समझाऊंगा कि इसमें दो वर्ड कैसे आए हैं। देखिए मान लीजिए मैं लेता हूँ इनसाइड, तो इनसाइड किससे बना है, इन प्लस में साइड। तो इनसाइड मतलब कि अंदर की तरफ। इसमें कितने वर्ड आए, इसमें हमारे पास आए दो वर्ड, पहला इन दूसरा साइड, इसलिए ये कौन सा हो गया, कंपाउंड। और वहीं पे यदि मैं आप लोगों के लिए एक और प्रीपोजिशन लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए बाई, तो बाई कौन सा प्रीपोजिशन है, ये है सिंपल। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वर्ड आया है, इसीलिए कौन सा हुआ, ये है सिंपल। और इसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लिया विद इन, और आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा प्रीपोजिशन है, ये कौन सा प्रीपोजिशन है, तो आप लोग बताएंगे कंपाउंड है। क्यों है, क्योंकि इसके पास दो वर्ड है, एक है विथ एक है इन, तो इसके पास दो वर्ड है, इसीलिए कौन सा हुआ, ये हो गया कंपाउंड। इसके बाद जो हमारा तीसरा आ जाता है उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, तो तीसरे का नाम क्या था, कॉम्प्लेक्स। इसे नोट करते रहिएगा बच्चों, क्योंकि यदि आप नोट नहीं करेंगे तो आप सभी कुछ भूल जाएंगे और ये सब आपके दिमाग में कुछ ही समय तक रहेगा, तो इसे नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो जो कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए तो हम लोग क्या बोल देते हैं उसे, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। और मतलब कि जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड का मैं आप लोग को एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल की तरफ में मतलब एग्जांपल के लिए लेता हूँ अकॉर्डिंग टू, तो जो अकॉर्डिंग टू होता है, तो अकॉर्डिंग टू में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आया कि नहीं, यानी कि अकॉर्डिंग जो कि एक वर्ड है और टू टू भी एक वर्ड है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड आया, तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बोल सकता हूँ। अब आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, अब आप लोग बोलेंगे कि उसमें भी तो दो वर्ड था, इसमें भी तो दो ही वर्ड है, तो अंतर किस बात का है। देखिए उसमें एक ही वर्ड में क्या थे, वो लोग कंबाइन थे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कंपाउंड की। तो जो कंपाउंड होता है उसमें एक ही वर्ड में कंबाइन होती हैं, जैसे कि विद इन हो गया, इनसाइड हो गया। जबकि जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में अलग अलग, जैसे अकॉर्डिंग टू, अपार्ट फ्रॉम मतलब उसे छोड़ करके, अपार्ट फ्रॉम हो गया, अकॉर्डिंग टू हो गया, तो इन सभी में क्या आ रहा है, दो दो वर्ड अलग अलग आ रहे हैं। देखिए अपार्ट अलग आया और फ्रॉम अलग आया, तो इस तरह से हम लोग इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा प्रीपोजिशन, हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट भी किया होगा। उसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल देखा, उसके बाद हमने इसका काइंड देखा और इसका क्लासिफिकेशन देखा। तो काइंड जो होता है इसका तीन होता है, उसमें पहला आ जाता है सिंपल, दूसरा आ जाता है कंपाउंड, तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम लोग प्रीपोजिशन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि क्लासिफिकेशन और काइंड सेम नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो हमारा पहला आ जाता है वो आ जाता है
प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कि जब हमें प्लेस का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अभी हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, रुकिए पहले इसी को कवर कर लेते हैं। तो देखिए जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है वो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कहाँ है, यानी कि अगर हमें नहीं पता है कोई भी चीज़ कहाँ है तो वो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कहाँ पे है। अभी तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। देखिए इसमें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या आता है, एट आता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कह दे रहा हूँ महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर, तो वो पोरबंदर में हमेशा एट छोटी जगह के लिए लगता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मतलब कि ऐसा कुछ भी आप सेंटेंस ले लीजिए जो छोटी जगह के लिए लगे, वहाँ पे एट का प्रयोग होता है। और इसमें आता है इन, यानी कि प्लेस बताता है कि अंदर है कि बाहर है। जैसे कि द फिश लिव इन वाटर, तो मैं उसकी प्लेस बता रहा हूँ ना कि फिश कहाँ रहती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। यानी कि जिन प्रीपोजिशन का यूज़ करके हमें उसकी प्लेस के बारे में पता चले, उसी को हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो बच्चों अब हम लोग दूसरा जो पढ़ेंगे, यानी कि अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन में हमने पहला देख लिया है जो कि होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो कि होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा समय, कि कोई भी वर्क कब और कैसे हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं लेता हूँ, इसमें भी देखिए एट ही आएगा, इन आएगा और क्या आएगा, इसी के साथ साथ ऑन भी आएगा। तो ये सभी मिल करके हमें टाइम बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एट। और अगर कोई पीरियड है जैसे कि मिनट हो गया, सेकेंड हो गया या फिर आवर्स हो गया, उसे आवर नहीं बोलते हैं, उससे बोलते हैं आवर्स। क्या बोलते हैं, आवर्स, ये नहीं कि आवर। तो ये सब गलत होता है, तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन को भी अपने सुधारा कीजिए या फिर कोशिश किया करिए। तो उसके बाद आ जाता है ऑन। तो ऑन किस पे लगता है, पार्टिकुलर डे पे। तो ये सब जितने भी हैं ये सब हमें घुमा फिरा के, या फिर इनका मेन मोटिव क्या है कि हमें ये बताना कि कब हुआ है, या फिर हमें टाइम बताते हैं। चाहे वो एट हो, चाहे वो इन हो, चाहे वो ऑन हो, तो ये सब हमें हमेशा क्या बताते हैं, हमेशा हमेशा ये सब हमें टाइम ही बताते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एट हुआ, ये भी टाइम बताने के लिए है। तो जो जो प्रीपोजिशन हमें टाइम बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और पर्पस क्या होता है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यानी कि एक ऐसा प्रीपोजिशन जिसका प्रयोग हम लोग डायरेक्शन जानने के लिए करते हैं कि वो लेफ्ट में है कि राइट में है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं कह दिया कि कोई भी चीज़ है वो किधर लेफ्ट में है। अगर वो चीज़ लेफ्ट में होगी, ठीक है ना, अगर वो चीज़ मान लीजिए राइट है और ये है लेफ्ट, तो अगर वो चीज़ लेफ्ट में होगी तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ऑन लेफ्ट, नहीं, मैं बोलूँगा इन लेफ्ट, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट में है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रीपोजिशन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस। तो जो प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस होता है वो किसी पर्पस को दिखाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी पर्पस हो गया कि पर्पस मतलब आप लोग समझते ही होंगे, जैसे कि कोई भी काम करने की इच्छा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्पस। तो जो प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस होता है वो हमें बताता है कि उस कार्य करने का उद्देश्य क्या है। क्या बताता है, उद्देश्य हमें बताता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोग अपनी नोटबुक में या फिर फेयर में हिंदी में भी लिख सकते हैं उद्देश्य, ठीक है ना। तो जो प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस होता है वो हमें क्या बताता है, उद्देश्य बताता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा प्रीपोजिशन, उसकी डेफिनेशन और देखें एग्जांपल्स। फिर उसके बाद हमने इसके काइंड्स पढ़े और हमने इसके क्लासिफिकेशन पढ़े। इसके कितने काइंड होते हैं, 3 काइंड होते हैं।
और इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इसके क्लासिफिकेशन भी जनरली बात कर रहा हूँ तो इसके भी क्लासिफिकेशन जनरली 3 ही होते हैं, जबकि जो पर्पस होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे देख लिया होगा और इसे कवर भी कर लिया होगा। तो यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, आप लोग सिर्फ देख के ही चले जाते हो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।